हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 10 है उसका जो वर्कशीट 1 का लास्ट पार्ट है, इससे पहले मैं 2 पार्ट बनाए हैं। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 3 एक पार्ट में और 4 to 6 और एक पार्ट में। दोनों पार्ट ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट सम्स वहाँ पे है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने के लायक है। तो यहाँ पे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब वर्कशीट जो 1 का पार्ट 3 है। तो अगर वो नहीं देखे हो तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तुम्हें, इसका डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और नहीं तो आई बटन में भी मिलेगा। अच्छा, अभी आते हैं क्लास 7 के बच्चे के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए पूरा सिलेबस बना के रखा है। जो लोग 8 से उन सबको पता है कि पिछले साल वो लोग मेरा वीडियो देखे थे कि तुम लोगों के लिए पूरा वीडियो बना के रखा है, मतलब सिलेबस कवर करके रखा है, जाके देख लो। चलो आज हम ये इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 है, यहाँ पे क्या क्या गिवन है? एंगल ए इक्वल्स टू 75 डिग्री ये बोला गया है, और सी ई पैरेलल ए बी। ये कौन है? सी कौन है? सी ई ये वाला जो है पैरेलल है, मतलब एरो साइन दो बीच में ए बी के साथ, मतलब ये दो लाइन जो है पैरेलल लाइन है ना। तो एक बात बताओ, ये देखने में ऐसा है, ये है बी, ये है ए, ये सी, ये है ई, मतलब ये ट्रांसवर्सल हुआ, जेड हुआ ना। ये देखने में ऐसा है ना, इसको थोड़ा रोटेट कर दोगे तो ऐसा ही फिगर बनेगा। तो ये दो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स और जो इक्वल भी होगा, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे ये जो एंगल है, ये वाला एंगल एंड ये एंगल दोनों ही इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स से हो रहा है, ठीक है। मतलब ए सी ई जो है वो भी 75 डिग्री होगा। क्यों? फिर से मैं कह रहा हूँ, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, और उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल, यहाँ पे एसी ट्रांसवर्सल सोचो, और दो लाइन पैरेलल है, तो क्या होगा? ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। चलो, तो वही सॉल्यूशन में करना है कि सिंस सी ई पैरेलल ए बी, देयरफॉर एंगल बी ए सी दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए सी ई equals to 75 degree since they are alternate angles। क्यों? समझ में आ गया ना क्यों ये दोनों इक्वल हुआ? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। अगर दो लाइन पैरेलल हो गया तो उसका अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है। गॉट इट? चलो, ये हद तक आ गया, तो ये वैल्यू हमें मिल गया। अभी हमें फाइंड क्या करना है? बी एंड सी को फाइंड करना है। ट्रायंगल का बाकी दो, बोला गया ना, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, मतलब ट्रायंगल का बाकी दो जो एंगल है उसको फाइंड करना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हें पता है कि ये टोटल, मतलब देखो ये एक लाइन है, बी सी डी एक लाइन है, तो टोटल एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से तो अगर तुम इन दोनों का सम को माइनस कर दोगे तो तुम्हें ये वाला एंगल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो एंगल है ब्लू को देखो, और इतना सा एंगल, ये ब्लू एंड यहाँ पे मैं रेड को मार्क कर रहा हूँ, टोटल। तो टोटल क्या हो रहा है? एक लाइन के ऊपर ऐसा देखो, रेड एंड ब्लू को देखो, ये टोटल एक लाइन के ऊपर है, मतलब इन दो एंगल का, ब्लू जो है और ये जो रेड है, इन दो एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। तो वही लिखने वाले हम, एंगल ए सी बी, ये रेड को लिखा है मैंने, प्लस एंगल जो ब्लू में है वो ब्लू में लिखूंगा, क्या है बोलो? ए सी डी, पूरा ब्लू का जो देखो, ब्लू में देखो, जो मैं फिर से कह रहा हूँ, ब्लू में ए सी डी दोनों को मिला के क्या होगा? 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। मैं फिर से रिपीट करूँ, इस जगह को बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है इस जगह में। ये जो रेड में है और बाकी ब्लू में है, टोटल मिला के ये पूरा एंगल बन रहा है ना, इस तरह से देखो, इमेजिन करो, ठीक है। तो इसलिए टोटल एंगल होगा 180 डिग्री। अभी इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल ए सी बी प्लस, अब ए सी डी मतलब क्या है? 75 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ब्लू में जो है देखो वहाँ पे क्या है, इतना, ये 75 अभी भी मिला और ये 40 डिग्री। तो उसको और अच्छे से लिखना है तो लिखो, नहीं तो डायरेक्टली लिखो 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री, नहीं तो और एक स्टेप कर सकते हो यहाँ पे। चलो कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ए सी डी को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ए सी ई
75 वाला मैंने लिखा, आप 40 को लिखेंगे, एंगल ECD, ओके, इक्वल्स टू 180 फिर से। तो मैंने इस पार्ट को इस तरह से लिखा है, ठीक है। चलो, तो ACB प्लस, अब इसका क्या है 75 डिग्री, अभी अभी मिला है कहाँ से, यहाँ पे ACE क्या है 75 डिग्री, यहाँ पे देखो, तो ACE का जगह पे 75 लिखा, और ECD कहाँ है, ECD कहाँ है, यहाँ पे 40 डिग्री, तो 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी ACB को लिखो, ACB, इसका मतलब क्या है, ये एंगल C एंगल, तो इन दोनों को ऐड करोगे, पहले 180 तो करो, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 75 प्लस 45 एंड 115 डिग्री, तो 115 को राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस 115 डिग्री हो जाएगा, तो आखिर में ये आएगा 5 1 कैरेट 2 मतलब 65 डिग्री। तो ACB जो है वो है 65 डिग्री, मतलब ये रेड वाला जो है वो है 65 डिग्री। दिस इज ब्लू में लिख देते, चलो 65 डिग्री। अब देखो तीनों का ऐड करो 180 आएगा, ठीक है ना, तो ये है 65 डिग्री। अब बताओ ABC ट्रायंगल में दो एंगल तो तुम्हें मिल गया, एक का 75 एक का 65, तो बाकी ये क्या होगा, आसानी से मिल जाएगा। और नहीं तो और एक फंडा है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, वैसे भी कर सकते हो, मैं सम ऑफ द 3 एंगल से करूंगा, कोई भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। नाउ एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस ABC लिखा है, अब BAC, अब क्या होगा, ये है प्लस एंगल ACB, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ पे लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। चलो, अभी इसका वैल्यू तो पता नहीं है, इसको एज इट इज रखो, ABC प्लस इसका वैल्यू अभी भी हम लोग ने फाइंड किया है, कहाँ पे बोलो जल्दी बताओ। देखो BAC यहाँ पे BAC क्या है 75 डिग्री, तो इस जगह पे 75 लिखो, प्लस ACB अभी अभी हमने किया है 65 डिग्री, 65 लिखो इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो 75 प्लस 65 करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऐड करो 0 1 कैरेट 7 7 14 140 डिग्री। तो यहाँ पे जो 140 डिग्री हो रहा था लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में ले जा रहे हो, तो मतलब माइनस होगा, माइनस 140 डिग्री इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो एंगल B का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल B मैंने लिखा था, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो तुम लोग अंत में लिख लेना, नहीं तो यहाँ पे आंसर ऐसे ऐसे करके आंसर लिखो, ये भी एक आंसर है और ये भी एक आंसर है, ये भी पूछा गया था। नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखना चाहते तो लिखो एंगल B इक्वल्स टू, ये B बीच में क्या है B है, तो ये ABC मतलब एंगल B दैट इज 40 डिग्री, एंड एंगल C यहाँ पे देखो बीच में कौन है C, तो ACB मतलब 65 डिग्री, ओके। तो ये दो आंसर है हम लोगों का। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो बोला गया इन द फिगर 10.14 L पैरेलल M, L एंड M मतलब ब्लू में जो लाइन लिखा है मैंने वो दो पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो वही L पैरेलल M दैट इज गिवन, और क्या है, और कुछ गिवन नहीं है, बाकी जो फिगर गिवन है, एंड बोला गया कि X Y Z फाइंड आउट करो, मतलब X Y एंड Z इन तीनों का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो दिया गया है, जरूर कुछ दिया गया है, वो है ये 110 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये सब दिया गया है। अब देखो फिगर से, मैं यहाँ पे फिगर से ही सॉल्व करूंगा, सॉल्यूशन दिस इज, ठीक है, सॉल्यूशन। चलो देखो ध्यान से सुनना, अभी दो लाइन जो है ब्लू में देखो, उनको सोचो ये पैरेलल लाइन, सोचो मतलब ये बोला गया है कि ये और ये पैरेलल लाइन है, इसलिए मैंने बीच में एरो साइन दिया है। अभी ये दो पैरेलल है, और इस साइड को P लाइन को छोड़ दो। अच्छा बुक में तुम्हारा ये इसका नाम नहीं दिया गया है, तो मैं इसको P मान लेता हूँ, और ये Q लाइन है, तो इसको छोड़ो, P लाइन को छोड़ दो, तो बस इतना सा है, दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, इस तरह सा एक ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा, ये जो एंगल है, इन एंगल को क्या कहेंगे, शायद तुम लोगों को अभी याद आ गया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना।
तो x एंड 110 जो है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी देखो अगर ये पैरेलल नहीं होता तो ये इक्वल नहीं होता। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होगा? जब लाइंस आर पैरेलल, तभी ट्रांसवर्सल जो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म करेगा वो इक्वल होगा। सिमिलरली ऑल्टरनेट एंगल के साथ भी वही होता है, पैरेलल लाइंस होगा तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा, और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो पैरेलल लाइंस इक्वल होगा। तो यहाँ पे बोला गया कि एल एंड एम पैरेलल है एंड देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल्स टू 110 डिग्री। क्यों? यहाँ पे लिखो सिंस दे आर ऑल्टरनेट एंगल। ओके, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्यों? देखो मैं फिर से कह रहा हूं, दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होगा सिंस दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा यहाँ पे लिख दो, एक यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन लिख सकते हो कि एल पैरेलल एम है एंड, चलो ब्लू में लिखा था, ब्लू में लिखो, एंड क्यू इज द ट्रांसवर्सल। क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो दो लाइन पैरेलल और एक लाइन ट्रांसवर्सल है, मतलब क्या होगा? ये दो एंगल जो होगा अच्छा सॉरी मैंने गलत लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बेटा मैंने गलत लिखा है, मैंने बोला था तभी कॉरस्पॉन्डिंग, पिछले साल में ऑल्टरनेट था तो मैं गलती से ऑल्टरनेट लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या है, एल, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एल एंड एम आर पैरेलल एंड क्यू इज द ट्रांसवर्सल। देखो ये ब्लू पैरेलल है और रेड जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये दो एंगल जो होगा वो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिंस दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो एंगल एक्स का वैल्यू तो मिल गया, वो है 110 डिग्री, पहला आंसर हो गया। अभी देखो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है ये एक लाइन है ना, ब्लू, मैं तो बोल ही दिया कि ब्लू लाइन है, मतलब एम इज अ लाइन। तो टोटल एंगल क्या होगा? लीनियर पेयर, ये तो एडजेसेंट एंगल है तो x प्लस जेड क्या होगा? 180 डिग्री। अगेन अच्छा नाउ लिखो, नाउ एम इज अ लाइन, therefore एंगल x प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। ओके, तो दो एंगल का सम क्या होगा? देखो पूरा मैंने ब्लैक में जो किया है वो कैसे आ रहा है, ब्लैक एंगल को पूरा लेना है, मतलब तुम्हें z एंड x दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना। सो देयरफॉर एंगल z प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी देखो एंगल x का वैल्यू तो हमें पता है, अभी भी किया है ना, 110 डिग्री, प्लस z का तो पता नहीं है, वो ऐसे लिखो, और ये 180 डिग्री। अभी 110 को राइट में ले जाओगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो ये लेफ्ट में जाएगा तो लेफ्ट में है प्लस होके, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इम्प्लाइज एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। तो एंगल z का वैल्यू मिल गया 70 डिग्री। ये भी एक आंसर हो गया। तो जो जो आंसर हो रहा है वहाँ पे आंसर करके लिखो, दिस इज आंसर, दिस इज ऑल्सो आंसर। ओके, अच्छा और एक है अभी y को फाइंड आउट करना है। अब तुम लोग बोलोगे सर, चलो इसको रब कर देता हूँ, अब तुम लोग बोलोगे सर y एंड x भी तो को इंटीरियर एंगल से है ना, क्योंकि एम ट्रांसवर्सल के दोनों मतलब ऊपर में है दो एंगल, लेकिन इनका सम 180 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो रेड टू एंगल्स लाइंस है वो तो पैरेलल नहीं है, देखो ऐसे है, मतलब ये और एक्सटेंड करके ये थोड़ा और एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा, तो ये दो लाइन तो पैरेलल नहीं है, तो इसलिए तुम इन दोनों का सम को 180 डिग्री नहीं कह सकते हो। को इंटीरियर एंगल का सम कब 180 होता है? जब दो लाइन पैरेलल होता है। और ऐसे भी कह सकते हो सर एंगल z एंड एंगल y तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ ये तो सही है। देखो यहाँ पे एंगल z एंड एंगल y कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोई गलती नहीं है, एकदम सही है, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो रेड जो लाइंस है वो पैरेलल नहीं है, ट्रांसवर्सल तो है, ब्लू लाइन यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, दो रेड लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, इसलिए ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को हम इक्वल नहीं कह सकेंगे। ठीक है, समझ में आया? लेकिन एक और रास्ता है हम लोगों के पास, वो क्या है? देखो ये 40 डिग्री है, मतलब ऑटोमेटिकली इसका ऑपोजिट, वर्टिकल ऑपोजिट जो है वर्टेक्स के ये साइड में 40 है तो इस साइड में भी 40 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो वही लिखेंगे। नाउ एंगल दिस, इसका नाम लिखना है, चलो नाम तो देना ही है, इसको एंगल 1 मान लेते हैं। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल 1 मान लिया मैंने। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 40 डिग्री,
यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, VAO एपोस्ट्रोफी S लिख सकते हो शॉर्ट में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 1 मतलब ये वाला एंगल 40 डिग्री हो गया। अब ये और ये जो है क्या है, फिर से पैरेलल है, ग्रीन ब्लू लाइन पैरेलल है, रेड लाइन जो है वो नॉन पैरेलल लाइंस, लेकिन ब्लू लाइन तो पैरेलल है। तो बताओ y प्लस 40 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री। अगेन एंगल y प्लस एंगल 1, चलो पहले एंगल 1 तो लिखो, एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे उतना जो मैंने पिछले वाला वीडियो में करवाया था कि एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, उतना नहीं लिखो, बस लिख दो को इंटीरियर एंगल्स। देखो ये जो टर्म है तुम्हारी बुक में यूज नहीं किया गया है, वो लोग इसको वैसे ही लिखा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऐसे ही लिखा है, लेकिन इनका एक नेम है, वो है को इंटीरियर एंगल्स। जो लोग, जिन लोगों के पास क्लास 9 का NCERT बुक है वहाँ पे मिल जाएगा, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में ये जो नेम है मिल जाएगा। यहाँ पे और भी दो नेम है, एक है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और एक है अलाइड एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स कह सकते हो, नहीं तो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव नहीं, देखो पास पास में है, एडजस्टेंट मतलब ये साइड साइड में होता है, लेकिन इस तरह से होता है तो मतलब कंसेक्यूटिव। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कह सकते हो, को इंटीरियर एंगल्स कह सकते हो, अलाइड एंगल्स भी कह सकते हो। मैं इसको को इंटीरियर एंगल्स ही कहूँगा, हमेशा यही मेरे लिए आसान लगता है, लिखने में भी आसान होता है। तो सिंस दे आर को इंटीरियर एंगल्स, बस वही हो गया। तो इम्प्लाइज एंगल y इक्वल्स टू, ये क्या है, अच्छा एंगल 1 का वैल्यू लिखो 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल y क्या होगा बोलो, 180 माइनस 40, ये राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो इक्वल्स टू 140 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल y इक्वल्स टू 140 डिग्री, बस हो गया। तो ये भी और एक आंसर आ गया, तो तीनों का ही आंसर मिल गया। एंगल y का, एंगल x का था 110, y का 140 एंड z का 70। ओके चलो, और एक ही सामने उसको कर लेते हैं, उसके बाद ये जो वर्कशीट है वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी इंटरेस्टिंग है। बोला गया कि इन द फिगर 10.15 ये जो है जो प्रूव करना है तुम्हें यहाँ पे AB पैरेलल CD, ये प्रूव करना है। कौन है, क्या क्या है, AB जो CD के साथ पैरेलल है, प्रूव टू प्रूव, क्या क्या प्रूव करना है। एक नंबर जो है वो है AB पैरेलल CD, 2 नंबर में है CD पैरेलल EF, CD पैरेलल EF, और 3 नंबर में है AB पैरेलल EF, AB पैरेलल EF। ओके, ये हमें प्रूव करना है, ये तीनों। अब देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, जो ब्लू में मैंने ड्रॉ किया उसको ध्यान से, उस लाइन को देखो, दिस दिस दिस, देखने में क्या लग रहा है, सोचो रेड नहीं है, बस ब्लू लाइन से, तो क्या है, Z है ना। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब एक ध्यान से एक चीज़ नोटिस करो, ये तो 40 डिग्री बोला ही गया है, अब ये अलग से देगा 20 20, तो टोटल एंगल चाहिए, तो 20 और 20 को ऐड करोगे तो 40 ही मिल रहा है, मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो देयरफॉर दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, मतलब एक पहला वाला प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो प्रूफ फास्ट का करना है। देखो एंगल ABC इक्वल्स टू 40 डिग्री। नाउ एंगल BCD, पूरा मैंने लिखा है BCD, ठीक है ना, BCD टोटल, तो वो क्या है, इक्वल्स टू, देखो ये और ये मिला के होगा तो BCE होगा, BCE इतना सा आया है, प्लस एंगल ECD नीचे वाला ECD मिला के क्या है 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू 40 डिग्री, मतलब देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स टू 40 डिग्री इक्वल्स टू BCD, मतलब ABC एंड BCD इक्वल हो गया। ABC एंड BCD ये दोनों एंगल जो ब्लैक में मैंने मार्क किया है इक्वल बन गया।
तो अभी दो एंगल इक्वल है एंड दे आर ऑल्टरनेट। क्यों? जेड फॉर्म हो रहा है देखो, और जेड के कॉर्नर में ये एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स है ना। देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, पहला वाला प्रूव हो गया, फर्स्ट का तो हो गया। चलो अभी नेक्स्ट सी डी पैरेलल ई एफ। सी डी कहाँ है? सी डी पैरेलल ई एफ। अच्छा चलो देखो यहाँ पे इस पार्ट को मैं अभी रब करने वाला हूँ, इसका अभी कोई काम नहीं है। देखो ध्यान से देखना, ये जो लाइन और ये रेड लाइन और मतलब ई एफ एंड सी डी, इनको पैरेलल करना है। मतलब ये एंगल 160 है और इतना सा एंगल क्या है 20 डिग्री है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो ब्लू में मार्क करूँगा, ये है 160 डिग्री और इतना सा जो है वो है 20 डिग्री। मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये 20 डिग्री है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? 180 डिग्री मिल रहा है ना। 160 प्लस 20 180 डिग्री, मतलब को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ रहा है, तो ये दो पैरेलल हो जाएगा, वही करना है। ठीक है, तो जो 2 नंबर है वो क्या करना है? देखो एंगल सी ई एफ और नहीं तो एफ ई सी, ऐसे करो, एफ ई सी, एफ ई सी, एफ ई सी, ठीक है ना, प्लस एंगल ई सी डी, ई सी डी क्या होगा? देखो एफ सी क्या है? 160 डिग्री, इसके नीचे नीचे लिखो, ये क्या है? 160 डिग्री प्लस 2, अब ये क्या है? 20 डिग्री। तो कुल मिला के क्या मिल रहा है? 180 डिग्री। तो मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। ओके, देयरफॉर एंगल एफ ई सी प्लस ई सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पे लिख दो को, अच्छा यहाँ पे नहीं, नीचे लिखो। अभी ये दो एंगल क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। मैंने बोला ना जो ट्रांसवर्सल ईसी है उसके सेम साइड भीतर में देखो इंटीरियर दो एंगल है, इनका क्या है? सेम साइड मतलब राइट साइड में, इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है। तो सिंस दे आर को इंटीरियर एंगल्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो टर्म है ये एनसीईआरटी में यूज़ किया गया है, क्लास 9 के बुक में देख सकते हो, तुम्हारी बुक में नहीं है लेकिन तुम यूज़ कर सकते हो। को इंटीरियर एंगल्स, तो क्या होगा? देयरफॉर ये दो जो लाइन है ये पैरेलल हो जाएगा, मतलब सी डी पैरेलल ई एफ। ओके, ये 2 नंबर का प्रूव हो गया, ये नंबर 2। अभी एक बात देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? मतलब जो 1 का प्रूफ था क्या था? ए बी पैरेलल सी डी। अभी 2 का क्या है? सी डी पैरेलल ई एफ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या? 1 में ये मिला है, 2 में हमें ये मिला है, रेड में जो मैंने मार्क किया है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं बोलो? चलो यहाँ पे लिखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला? 1 में क्या है बोलो? ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी मिल गया। अभी ए बी को छोड़ दो, ए बी इस टाइप पार्ट को। अभी देखो यहाँ पे सी डी पैरेलल क्या है? ई एफ है, सी डी पैरेलल ई एफ, तो ए बी को छोड़ो तो सी डी है तुम्हारे पास, सी डी पैरेलल ई एफ। ओके, मैं फिर से कह रहा हूँ, पहले क्या था? ए बी पैरेलल, देखो यहाँ पे देखो, ए बी पैरेलल सी डी है ना, ए बी देखो यहाँ पे देख सकते हो, ए बी पैरेलल सी डी। अभी दूसरे में क्या है? सी डी पैरेलल ई एफ। तो देखो सी डी पैरेलल ई एफ, मतलब तीनों ही पैरेलल बन गया, तो ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। सो देयरफॉर ए बी पैरेलल ई एफ में बीच को छोड़ दो, कॉमन पार्ट को, तो वही बोला गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ है। ओके, तो यहाँ पे नंबर 3 लिख दो, ये 3 का प्रूफ है। तो ये भी मार्क कर देखो, दिस प्रूव्ड। तो तीनों ही हो गया। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ चुका है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अच्छा एक बात कहना है, ये वाला प्रूफ तुम और एक तरीके से कर सकते हो। वो कैसे पता है? तुम्हें इन दोनों को दिखाना है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक्चुअली। वो मेथड होगा, ये होगा नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये ज़रूर होगा,
लेकिन आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मेथड। ओके चलो, तो बेस्ट मेथड ही फॉलो करना अच्छा है ना। चलो, लेकिन ये और अलग मेथड से भी होगा, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। शेयर करो, अगर सच में अच्छा लग रहा है तो मेरा काम, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बस इतना ही था। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर, गुड बाय।